नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोपो फिल्म्स। आज की जो कहानी है, आज की कहानी का शीर्षक है इम्तिहान। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए इम्तिहानों में से गुजरना पड़ता है। कहानियाँ मैं इसलिए चूज़ करता हूँ आप तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहानियाँ बहुत कनेक्टिंग होती हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए, मैसेज देने के लिए एक सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था और जो ब्राह्मण थे वो बहुत विख्यात थे। दूर दूर तक लोग उनको जानते थे उनकी ज्ञान की वजह से। उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी धर्मपत्नी का नाम सती था। दोनों लेकिन बेचारे बहुत दुखी रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन सती को कोई बताता है कि आपको शिवजी भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। शिवजी भगवान अवश्य ही अपने भक्तों को फल देते हैं। तो फिर क्या था, फिर पति और पत्नी दोनों शिवजी भगवान जी की आराधना में लग जाते हैं। जैसे कि आपको भी पता ही होगा, अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपको अवश्य ही फल मिलेगा। कुछ समय के बाद सती एक संतान को जन्म देती है। क्योंकि वो शिवजी भगवान जी की आराधना से उनको संतान की प्राप्ति होती है, तो वो अपने पुत्र का नाम रखते हैं शंकर। शंकर के पैदा होते ही पिता की मृत्यु हो जाती है। सती अपने बेटे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे वो बड़े होने लगता है। उसके अंदर शंकर के अंदर ये काबिलियत होती है कि शंकर किसी भी चीज़ को अगर पढ़ लेता है तो उसको वो इतनी आसानी से भूलता नहीं था। जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो उसकी चाह थी कि वो अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण करें और संसार घूमना चाहता था। हजारों बार उसने अपनी माता से विनती की, लेकिन माता का एक लौता पुत्र होने की वजह से माता ने उसे कभी भी आज्ञा नहीं दी बाहर जाने की। तो एक दिन शंकर की जिद के आगे सती को हार माननी पड़ी और अपने पुत्र को आज्ञा देनी पड़ी। दुखी मन से दी, लेकिन वो भी चाहती थी कि मेरा पुत्र बाहर जाए, उच्चतम शिक्षा ग्रहण करे। शंकर अपनी माता के चरण स्पर्श करता है। स्पर्श करने के बाद अपने घर से निकल जाता है। कई दिनों महीनों चलने के बाद वो यमुना के तट पे पहुंचता है। यमुना के तट के पास पहुंचने के बाद वो देखता है, उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम आचार्य गोविंद जी का आश्रम था। आचार्य गोविंद जी अपने आश्रम के बाहर बैठे थे और तपस्या में लीन थे। तो शंकर के मन से यह आवाज़ आई कि यही तो मेरे गुरु जी हैं जिनसे मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। ये आचार्य जी तब तक अपनी तपस्या में लीन थे। तो शंकर वहाँ पे गया। वहाँ पे उसने कुटिया के आजू बाजू में पूरा साफ सफाई की। जैसे ही उनकी आचार्य जी की तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बालक बैठा है और उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा, पूरा साफ सफाई हुई है। तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बालक की चाह तो यही थी। तो बालक ने बता दी उनको कि आचार्य जी, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाद में आचार्य जी के वो सबसे फेवरेट शिष्य बने, योग्य शिष्य। अब समय हो चुका था उनकी उच्चतम पढ़ाई का ख़त्म होने का। वो लास्ट डे था। वो अपने आचार्य जी के पास गए और आचार्य जी से उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दे सकता। तो आचार्य जी को कहीं ना कहीं ये पता था कि
शंकर से अगर मैं कोई भी चीज़ मांगूंगा तो शंकर अवश्य ही वो पूर्ण कर पाएगा। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि शंकर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक छोटी सी विनती है। हमारा जो सनातन धर्म है वो खतरे में है। बहुत सारे आक्रमणकारी बाहर से आ रहे हैं और धर्म के प्रति अलग अलग धर्मों को यहाँ पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन के अंदर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। तो तुम जाओ और इन भ्रांतियों को दूर करो, लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखाओ। शंकर आचार्य जी के पैर स्पर्श करता है। शंकर वहां से कुटिया से बाहर निकल ही रहा होता है तो गेट के सामने वो देखता है कि एक बुढ़िया फटे पुराने कपड़ों में, और ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत दिनों से बुढ़िया ने खाना नहीं खाया। वो बुढ़िया वहां पे भीख मांग रही थी कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं भूखी हूं। तो शंकर चाह के भी वहां पे कुछ दे नहीं सकता था बुढ़िया को। शंकर कहता है कि हे माई, मैं अपने आचार्य जी को तो कुछ दे नहीं पाया, मैं आपको क्या ही दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप साइड में हट जाइए और मुझे जाने दीजिए। बुढ़िया वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती। बुढ़िया कहती है या तो मुझे खाना दो या तो मुझे मुद्राएं दी जाए। बुढ़िया वहाँ पे बैठ जाती है। शंकर बहुत बार विनती करते हैं लेकिन बुढ़िया वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। बुढ़िया कहती है मैं नहीं हटूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे घसीट के साइड में कर सकते हो। लेकिन शंकर ये नहीं करना चाहता था। शंकर मजबूर हो गया। शंकर वहीं पे बैठ गया और तपस्या करना शुरू कर दी। लक्ष्मी माता की आराधना करना शुरू कर दी। रात भर शंकर ने लक्ष्मी माता की आराधना की और सुबह जब हुई तो स्वर्ण की वर्षा होना शुरू हो गई। वो बुढ़िया के पास गया और कहा कि ये माई, आपको जितना स्वर्ण चाहिए आप ले लीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे मेरे गुरु जी की आज्ञा का पालन करने दीजिए। बुढ़िया वहां से तुरंत विलुप्त हो गई। सही मायने में वो लक्ष्मी माता थी जो शंकर का इम्तिहान लेना चाह रही थी, जिस इम्तिहान को शंकर पास कर चुका था। लक्ष्मी माता शंकर के सामने प्रकट हुई और उन्होंने शंकर से कहा, शंकर, जीवन में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पे तुम्हें खड़ी हुई मिलूंगी, और इस दुनिया के अंदर जब तक ये संसार है तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। वही वो शंकर थे जिनको बाद में हम आदि शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की जिंदगी के अंदर इस तरह के पड़ाव आते हैं। इम्तिहान पास करने पड़ते हैं सफलता को हासिल करने के लिए। तो आप कभी भी घबराइए मत, एकदम सुदृढ़ खड़े रहिए, अवश्य ही आप सफल हो पाएंगे अपने जीवन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए प्रणाम।